नमस्कार। आज के इस YouTube वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले कुछ वीडियो में मैंने यूपी और गोवा के चुनाव परिणामों का ज्योतिष के पटल पे विश्लेषण किया था और आज पंजाब की बारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि राजनीतिक विश्लेषण और जिस तरह की हवा, जिस तरह का माहौल पंजाब के चुनाव के विश्लेषण के तौर पे आ रहा है, उसमें आप पार्टी को बहुत मजबूत बताया जा रहा है, अकाली दल भाजपा गठबंधन को बहुत कमजोर बताया जा रहा है। इसलिए मैंने आज के ज्योतिष विश्लेषण में जो होनारी चार्ट दिया है उसमें मैंने सवाल ये दिया है कि क्या पंजाब में आएगी आपका मतलब आम आदमी पार्टी। सवाल मेरा ये है और जिस दिन मैंने ये विश्लेषण किया उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। 9 फरवरी 2017 रात का समय 9:07:23। केपी होरारी नंबर है 82 और स्थान है हावड़ा। अब आइए एक नजर देते हैं कि जो चार्ट बनता है इस आधार पे कि क्या पंजाब में आएगी आप। लगन बनता है कर्क लगन में राहु की उपस्थिति होती है और ये लगन प्रथम भाव जो है वो आपका हो गया। आप आम आदमी पार्टी का विश्लेषण कर रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी की बात हो रही है और इससे जो सातवां भाव है वो उसके अपोजिशन का हो गया। अपोजिशन से मेरा मतलब सिर्फ कांग्रेस से नहीं, सिर्फ भाजपा से नहीं, अपोजिशन आपके विरोध में जो भी है और जो भी लड़के आ जाए, अपोजिशन वो हो गया। मैं इसमें न तो सिर्फ कांग्रेस को ले रहा हूं न सिर्फ भाजपा को ले रहा हूं। मुख्य मैंने लिया है आप आम आदमी पार्टी को कि क्या वो पंजाब का दंगल जीत रही है, क्या पंजाब में आएगी आप। अब आइए एक नंबर जो कि लगन का नंबर है, लगन से हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। एक नंबर में राहु बैठा है, लगन का मालिक 12वें घर में। यहाँ पे मेरे होरारी चार्ट में केपी न्यू आइनांस का मैंने इस्तेमाल किया है। चंद्रमा 12वें भाव में है। ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए यह कोई अच्छी खबर नहीं है क्योंकि लगन का मालिक 12वें भाव में चला गया है। लगन में राहु बैठा है और राहु भी चूंकि कर्क राशि का बैठा है इसलिए काफी हद तक वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अपोजिशन की तरफ अगर हम जाएं, सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं और केतु बैठा है। अब आप ये देखो क्या अपोजिशन के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अपोजिशन से अष्टम भाव का मालिक उसके लगन में बैठा है, यानी हर्डल्स अपोजिशन के साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन एक दूसरी बात इसमें आप ये देखिए, इसके साथ केतु बैठा है। राहु केतु इनके इफेक्ट बहुत कुछ हिडन होते हैं। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, होता कुछ अप्रत्याशित है। यहां पर केतु बैठा है। केतु मकर की राशि में है इसलिए शनि का प्रतिनिधित्व कर रहा है और शनि जो है वो पंचम भाव में बैठा है, मतलब अपोजिशन के 11 भाव में बैठा है। तो ये जो संकेत है अपोजिशन के लिए यहां पर थोड़ा सा सुखद संकेत हो जा रहा है कि वो जो भाव है वो पंचम भाव में बैठा है और ये जो पंचम भाव की राशि है वो वृश्चिक राशि है और ये आप पार्टी के कर्म क्षेत्र की राशि मंगल मतलब मेष राशि के भाव की राशि, ये अपोजिशन के 5वें भाव की राशि हो गई। एक चीज हम देख रहे हैं चर लगन में, जैसा कि मैं पहले भी कहते आया हूं, ज्योतिष का ये सार्वभौमिक सिद्धांत है कि चर लगन में एकादश भाव बाधक होता है। तो दोनों ही का चर लगन हो गया, अपोजिशन का भी चर है और आप पार्टी का भी चर है। अब आप पार्टी का अगर मैं बात करूं तो उनके लिए वृषभ राशि बाधक है, शुक्र बाधक है। लेकिन ये अच्छी खबर ये है कि शुक्र अष्टम स्थान में बैठा है, मतलब हर्डल्स के स्थान में बैठा है, लोहा लोहे को काटता है। यहाँ पर ये खबर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर बन रही है। लेकिन यहाँ पर एक तकलीफ की बात उनके साथ ये जुड़ रही है कि उनके कर्म क्षेत्र का मालिक, मतलब मेष राशि उनके कर्म क्षेत्र की है, उसका मालिक भी अष्टम भाव में बैठा है, इसलिए कर्म क्षेत्र में बाधाएं संभावित है और कर्म क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज उनसे हो जाए जो तकलीफ का कारण बन जाए, यह भी इसमें संभावना इंगित है। तो ये एक ऊपरी खाका था।
हमको विशेष रूप से जब देखना है तो हम कस्पल की गणित देखेंगे, और कस्पल की गणित से होते हुए हम दशाओं में भी जाएंगे, नक्षत्र उपनक्षत्र उप उपनक्षत्र की गणित को भी देखेंगे, और उसके आधार पर हम विश्लेषण में पहुंचने की एक कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के अंक ले रहा हूं। आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे अच्छे अंक है वो 1, 6, 10 से 11 हो सकते हैं। पहला अंक उसके शरीर का अंक है, मून मरकरी जुपिटर जुपिटर जुपिटर। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के शरीर का, उसके व्यक्तित्व का, उसकी शक्ति का ये अंक जुपिटर, मून और मरकरी यहाँ पर 1 नंबर। 6 नंबर में जुपिटर सूर्य सूर्य जुपिटर, मतलब विरोधी को हराने का जो अंक है वहां पर आ रहा है जुपिटर सूर्य सूर्य जुपिटर। यहां भी जुपिटर काफी अच्छी स्थिति में है, मतलब 1 और 6 यहाँ पर जुपिटर की स्थिति बहुत अच्छी है। ये कारक बन रहा है। जुपिटर अगर यहाँ पे कहीं आएगा, अगर उप उप नक्षत्र की गणित में भी अगर उनका फल अच्छा होगा तो आप मान के चलिए कि जुपिटर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाने के लिए तैयार दिख रहा है। 11वां भाव जो कि फुलफिल ऑफ डिजायर का होता है, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी आकांक्षा, अपने लक्ष्य पूर्ति का भाव होता है, वहां पर वेनस मार्स जुपिटर सैटर्न, जुपिटर यहां पर भी है। तो पहली नजर में अगर देखते हैं तो हम जुपिटर की स्थिति को देखते हैं कि जुपिटर आम आदमी पार्टी के लिए कितना साधक बना हुआ है। 1 में भी है, 6 में भी है और 11 में भी है। अब आइए एक नजर हम अपोजिशन पे मार लेते हैं। अपोजिशन 7वां भाव, अपोजिशन 7वां भाव, और यहाँ भी सैटर्न मार्स जुपिटर जुपिटर। अब देखिए ये जुपिटर जो वहां भी कारक था वो अपोजिशन के व्यक्तित्व को भी दिखा रहा है, अपोजिशन की शक्ति को भी इंगित कर रहा है। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं 12वां भाव, शत्रु को हराने का। यहां पर भी मरकरी जुपिटर वेनस वेनस, अगर जुपिटर और वेनस की कहीं स्थिति यहां आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा लाभ अपोजिशन को मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। 11वां भाव मतलब अपोजिशन का 11वां भाव, वैसे 5वां भाव तो देखा जाए तो मार्स मरकरी जुपिटर सैटर्न, यहां भी जुपिटर है। इसलिए मैं जो कह रहा था कि जुपिटर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कारक बन रहा है, अब ऐसा नहीं है। जुपिटर अपोजिशन के लिए भी कारक बन रहा है। अब दशा अंतरदशाओं में जाना पड़ेगा और जुपिटर प्लेनेट का विश्लेषण करना पड़ेगा कि जुपिटर प्लेनेट है वो किसके नक्षत्र में, किसके उप नक्षत्र में और किसके उप नक्षत्र में बैठा है। तो आइए थोड़ा सा जुपिटर को देख लेते हैं। जुपिटर 3, 6, 9 बहुत जबरदस्त अंक है आम आदमी पार्टी के लिए। 3, 6, 9 कम्युनिकेशन के हिसाब से, लक के हिसाब से, 6 शत्रु को हराने के हिसाब से। ये साइन लॉर्ड का भाव है, अच्छा है, लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकेंगे क्योंकि इससे भी ऊपर की स्ट्रेंथ के भाव दूसरे हैं। स्टार, स्टार है मार्स का 5, 8, 10। 5, 8, 10 को अगर हम देखते हैं तो ये अपोजिशन के लिए कारक हो गया। अपोजिशन का 11वां हो गया, दूसरा हो गया और चौथा हो गया। 2, 4, 11 अपोजिशन के लिए बहुत सुंदर भाव। 3, 6, 9 की जो स्ट्रेंथ है वहां पे कम हो रही है आम आदमी पार्टी की। सब लॉर्ड सैटर्न ये 5, 7, 8, ये फिर देखिए 1, 11, 2 जबरदस्त भाव हो गया अपोजिशन का। और 8वां भाव ये दूसरा भाव हो गया अपोजिशन का। वैसे हम इसको मारक भी कहते हैं, वाणी का भाव भी है, लेकिन चूंकि 1, 11 का सिंबल यहाँ पे जुड़ रहा है इसलिए अपोजिशन के लिए बहुत अच्छा हो गया। सब लॉर्ड मून ये आ रहा है 1 और 12 का भाव, यानी आम आदमी पार्टी इस रेस से बाहर हो जा रही है। जुपिटर इंगित कर रहा है 1, 12। 1, 12 का मतलब आप रण क्षेत्र से हार रहे हो, आपके शरीर की हानि हो रही है, आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो रही है, आपकी शक्ति की हानि हो रही है। ये जुपिटर जो दोनों तरफ से मजबूत था वो अपोजिशन की तरफ से प्रभावी हो गया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जुपिटर अपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया है। अब एक चीज मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप पार्टी के लिए 6th भाव में जुपिटर सूर्य सूर्य जुपिटर की गणित थी। हम सूर्य का भी विश्लेषण अगर करना चाहें सूर्य का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो आप पार्टी का दूसरा भाव है, ये वाणी का भाव है और अपोजिशन का अष्टम भाव है। यहां पर सूर्य की गणित को देखते हैं तो सूर्य है 2, 7,
2-7 का मतलब 1-8 अपोजिशन के लिए हर्डल्स। मार्स 5-8-10 ये अपोजिशन के लिए बहुत अच्छा, लेकिन सब लोड जो है वो जुपिटर का बन रहा है 3-6-9, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा। और वेनस 4-8-11, 4-8-11 ये अपोजिशन के लिए अच्छा। तो यहां पर सूर्य की जो स्थिति है वो 6th भाव का अगर हम कस्पल में विवेचन करते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए ये स्थिति कारक हो जा रही है। एक बात अब हमारे सामने ये रहती है कि पलड़े जब दोनों तरफ से मजबूत हो, कि कहीं समीकरण इसके पक्ष में जाए और कोई समीकरण उसके पक्ष में जाए, तो विश्लेषण कैसे करें, रिजल्ट कौन देगा? देखिए रिजल्ट 4 तारीख को जो इनका चुनाव हुआ और 9 तारीख को भी 48 पोलिंग में बूथ में फिर चुनाव हुए हैं, 117 सीटों के चुनाव हैं। जिस दिन रिजल्ट आ रहा है वो है 11 तारीख, और 11 तारीख में इस होरारी कुंडली में, इस होरारी जन्मांग में क्या दशा बैठ रही है? वो दशा बैठ रही है सैटर्न की, वेनस की, जुपिटर की, राहु की और वेनस की। मतलब जो प्राण अंतर है वो आ रहा है वेनस का। तो जो प्राण अंतर है वो रिजल्ट देने का एक्चुअल पॉइंट है, वो महत्वपूर्ण कारक है। मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतर और प्राण अंतर, इस दशा में अगर मैं देखता हूं तो स्थिति बहुत साफ हो रही है कि राहु और वेनस को हमको बहुत अच्छे से देखना होगा। और अगर थोड़ी सी अगर हम और देखें तो जुपिटर राहु वेनस को हमको यहां पर बहुत अच्छे से देखना होगा। जुपिटर राहु वेनस को देखने की जब हम बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा यह हो रहा है कि उसका 8वां कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न जुपिटर सैटर्न वेनस, ये 8वां है। और आप इसमें देखिए यहाँ पे सैटर्न भी आ रहा है, जुपिटर भी आ रहा है, वेनस भी आ रहा है पूरी दशा में। पूरी दशा है सैटर्न की, वेनस की, जुपिटर की, राहु की, वेनस की, और यहाँ 8वां कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न जुपिटर सैटर्न वेनस का आ रहा है। मतलब तमाम तरह की हर्डल्स ला रहा है। और चूंकि दशा में राहु है, राहु और केतु जहां भी आते हैं वो कुछ परिणाम हिडन रखते हैं, छुपे हुए रखते हैं। अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, और इसलिए ये संभावना यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी नहीं जा रही। दिखने में आम आदमी पार्टी बहुत पावर में दिख रही है, लेकिन मेरी इस ज्योतिष की गणना में जो मैंने समय लिया है और जो इसमें विश्लेषण आ रहा है वो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी का 12वां भाव कस्पल की गणित में, जो कि अपोजिशन का 6ठा भाव होता है, वहां भी मरकरी जुपिटर वेनस वेनस, ये चीज भी यहां पर आ रही है। अपोजिशन में जो चीज आ रही है जुपिटर सूर्य, सूर्य जुपिटर, चूंकि यहां दशा में कहीं सूर्य नहीं है। अगर दशा में सूर्य आ जाता आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती और उसकी पॉजिटिविटी आ जाती। दशा में शुक्र आ रहा है, दशा में राहु आ रहा है, दशा में जुपिटर आ रहा है। राहु का अगर मैं विश्लेषण करूं तो राहु 1 to 7 आ रहा है, केतु 5 7 8 आ रहा है जो कि अपोजिशन के पक्ष में जा रहा है, सैटर्न 5 7 8 आ रहा है वो भी अपोजिशन के पक्ष में जा रहा है, वेनस 4 8 11 आ रहा है, वो कुछ हद तक अपोजिशन और आपके लिए भी वो खराब नहीं है, वो उसके फेवर में भी जा रहा है। लेकिन जब एक ही विश्लेषण में 3 पायदान अपोजिशन की तरफ जा रहे हो, एक पायदान अगर आपकी तरफ जा रहा हो, तो स्वाभाविक है कि हमारा विश्लेषण वही होगा जहां पर 3 की गिनती आएगी। तो ये जो चुनावी विश्लेषण ज्योतिष के समीकरण में मैं देख पा रहा हूं, मेरी गणना ये कहती है कि बेशक राजनीतिक विश्लेषण में, एग्जिट पोल में, चुनावी सर्वेक्षण में आम आदमी का जलवा दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं ज्योतिष की गणित पर मैं सही जा रहा हूं, अगर मेरा ये आंकलन सही हो रहा है, तो मेरा आंकलन ये कहता है कि आम आदमी पार्टी जितना दिख रही है उतना कर नहीं पा रही। और ऐसा लग रहा है
कि सत्ता के ताज में बहुत करीब दिखने वाली आम आदमी पार्टी कुछ ऐसे छुपे अंदाज हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, राहु केतु ये हिडन को रखते हैं और कुछ ऐसी चीजें आती है, कुछ रहस्यात्मक चीजें आती है जो दिखती नहीं है लेकिन परिणाम में होती हुई दिखती है। मुझे ये लग रहा है आम आदमी पार्टी पंजाब का दंगल शायद नहीं जीत रही है। जीत अपोजिशन की हो रही है और अपोजिशन में वो कांग्रेस भी हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए मैंने जो गोवा का विश्लेषण दिया था वहां पर उनका पलड़ा भारी था, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं यह कह सकूं कि वो गोवा का दंगल जीत रहे हैं। और यहां पर पंजाब के चुनाव में मुझे यह लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति सत्ता के समीकरण बनाने की नहीं रहेगी। अर्थात क्या पंजाब में आएगी आप, ये मेरा सवाल था और ज्योतिष विश्लेषण से मेरा जवाब है जी नहीं। पंजाब में मेरा ज्योतिष विश्लेषण ये कह रहा है कि बहुत दिख रही है, आप लोग बहुत कह रहे हैं, लेकिन मेरे गणित में, मेरे जन्मांक चक्री सोरारी प्रश्न कुंडली की गणित में आम आदमी पार्टी का जलवा नहीं दिख रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी पंजाब में नहीं आ रही है। अपोजिशन की जो दो पार्टियां विशेष रूप से है, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल गठबंधन और कांग्रेस, इन दोनों में से किसी के सर पर पंजाब का सेहरा बन सकता है, पंजाब का ताज इनको मिल सकता है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आपने अपना कीमती समय देकर के मेरे इस वीडियो को सुना। मैं अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर ये कह देना चाहता हूं कि मेरा ये कतई दावा नहीं है कि जो मेरा ज्योतिष विश्लेषण है वही परिणाम में उतरेगा। हाँ, जब परिणाम आएगा तो मैं इसका मूल्यांकन जरूर करूंगा। अगर पॉजिटिव रहा तो मैं वो सूत्र बिल्कुल बांध करके चलूंगा कि ये सूत्र कामयाब होते हैं, और अगर नेगेटिव रहा तो मैं ये सोचने को मजबूर जरूर होऊंगा, पुनरावलोकन करूंगा कि किस वजह से ये सूत्र काम नहीं कर पाए। ये समय के हाथ में है। 11 तारीख को हम इंतजार करेंगे कि जो कुछ मैंने कहा वो हकीकत के पटल पर कितना उतरा। ये ईश्वर की रजा है कि वो कितना कामयाब करता है। मेरा सभी पार्टियों के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। बस निवेदन एक ही है, सत्ता में जो भी आए सत्ता के मूल्य को समझे, सियासत के मूल्य को समझे और जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान को समझे। जनता के मत के साथ खिलवाड़ न करे, उसके साथ शरारत न करे, उसकी भावनाओं को समझे, उनकी कामनाओं को, उनके सपनों को पूर्ण करे। मेरा यही निवेदन सभी सियासत की पार्टियों से, और आप जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना कीमती समय मुझे प्रदान कर रहे हैं, आप सबका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं और ये निवेदन करता हूं, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी दें और आपके जो भी विचार हैं, जो भी प्रतिक्रिया है, वो निसंकोच मुझे लिखें। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं को न सिर्फ पढ़ता हूं, अगर सुधार की कहीं बात होती है तो मैं ईमानदारी से सुधार करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम दूर तक तभी चलेंगे जब आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके सुझावों का स्वागत करेंगे, और मैं ईमानदारी से ये कोशिश कर रहा हूं, करूंगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपना प्यार, विश्वास, समर्थन, स्नेह मुझे कितना देते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। आभार।